हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, जिसमें हम एक नया पाठ पढ़ेंगे, प्रत्यय। इससे पहले बच्चों हमने पढ़ा था भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में। फिर हमने वर्णों के बारे में पढ़ा था एक पाठ, वर्ण विचार। और हमने पढ़ा था संधि के बारे में, संधि। और एक पाठ पढ़ा था हमने शब्द विचार। इसके बाद हमने कौन सा पाठ पढ़ा था, उपसर्ग, जिसमें वे शब्द जो शब्दांश के आगे से लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे एक नए पाठ का, जिसका नाम क्या बताया मैंने आपको, प्रत्यय। प्रत्यय बच्चों शब्द के अंत में जो वर्ण या वर्ण समूह लगकर उसे एक नया अर्थ प्रदान करते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे भला धन आई, क्या लिखेंगे बच्चों, भला धन आई बराबर क्या हो जाएगा, भलाई। भला प्लस, इसको प्लस करते हो ना आप, आई, इसको मिलके क्या बन जाएगा बच्चों, भलाई। क्या बन जाएगा, भलाई। तो इसी प्रकार बच्चों शब्द के अंत में जो वर्ण या वर्ण समूह लगकर उसमें एक नया अर्थ प्रदान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रत्यय। आइए तो आपके पाठ का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों हम पढ़ते हैं सबसे पहले प्रत्यय। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि शब्द के आगे शब्दांश लगकर नए शब्द बनाए जाते हैं। शब्द के आगे जो लगते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, उपसर्ग। कभी कभी शब्दों के पीछे शब्दांश जोड़कर भी नए शब्द बनाए जाते हैं। इससे शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, प्रत्यय कहलाते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम देखें उ और प्र, एक आगे लगता है एक पीछे लगता है। अगर हम व्यंजनों के आधार पर देखें तो स्वर पहले आता है और व्यंजन बाद में आता है। तो इससे अंदाज लगा लीजिए कि उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। इससे आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि उपसर्ग को हम आगे प्रयोग करते हैं और प्रत्यय को हम पीछे प्रयोग करते हैं बच्चों, ठीक है। स्वर हमेशा कहाँ होता है, आगे, और प्रत्यय हमेशा पीछे। तो बच्चों जैसे आप लोगों को उदाहरण दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, इधर शब्द दिए गए हैं, बीच में प्रत्यय है और इधर नया शब्द बन रहा है। तो शब्द क्या है बच्चों, छात्र। क्या दिया गया है, सॉरी, शब्द क्या दिया गया है, छात्र, ठीक है। तो इसमें आ प्रत्यय लगने से क्या बन जाएगा, छात्रा। छात्र शब्द में आ प्रत्यय लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, छात्रा। इसी प्रकार शिष्य शब्द में आ प्रत्यय लगने से क्या बन जाता है, शिष्या। और भूख शब्द में आ प्रत्यय लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, भूखा। तो आ प्रत्यय जोड़ने से इसमें क्या हो गया बच्चों, नया परिवर्तन हो गया। अब हम सब इसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर एक नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश आगे लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं बच्चों, और जो पीछे लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, धातु के अंत में लगने वाले क्या कहलाते हैं बच्चों, कृत प्रत्यय। और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, संज्ञा आदि के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय। धातु के अंत में जो लगते हैं वो कृत प्रत्यय, और संज्ञा आदि के अंत में जो लगते हैं वो क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय। इसमें पहले बच्चों आपके कृत प्रत्यय के उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहले आपको प्रत्यय दिया गया है ई। सबसे पहले प्रत्यय क्या दिया गया है बच्चों, ई। धातु क्या दी गई है, हंस और बोल। अब ई प्रत्यय, हंस में अगर प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हंसी। बोल में प्रत्यय लगाएंगे तो बोली। इसी प्रकार उ और खा उड़ चल में अगर हम उ प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, खाऊ, उड़ाऊ, चलाऊ। ता में डूब, डूबता। डूब शब्द में, डूब धातु में अगर हम लोग ता प्रत्यय लगाते हैं तो क्या होता है, डूबता, जाता, बढ़ता। इसी प्रकार टहल में ना प्रत्यय, टहलना, खाना, जाना। नी, करनी, भरनी, चटनी। ये बीच की धातु है ना बच्चों, देखो जैसे लिख, पढ़, लड़, इसमें कर प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो गया, लिख कर, पढ़ कर, लड़ कर। फिर लिखा, लिखा में कौन सा प्रत्यय आ रहा है बच्चों, आई, लिखाई, पढ़ाई। इसी प्रकार आकू, पढ़, पढ़ाकू हो जाता है, ठीक है बच्चों। आप लोगों को हम देंगे, जैसे पढ़ धातु में प्रत्यय बताइए, तो पढ़ाकू में हम बताएंगे, हम आपसे पूछेंगे कि पढ़ाकू में कौन सा प्रत्यय लग रहा है, आप क्या बोलोगे, आकू। पढ़ाकू, लड़ाकू, उड़ाकू।
अब हम कहेंगे कि आऊ प्रत्यय से कोई शब्द बनाइए, तो आप क्या लिखोगे? कमाऊ, टिकाऊ, बिकाऊ। इसी प्रकार बच्चों अगला है आन। मिल में क्या होगा? प्रत्यय आन लगने से मिलान, उड़ान, चालान। आओ में बहाव, कटाव, बचाव। आवट में लिखावट। लिख, आप लोगों से बोलेंगे हम लिख धातु में प्रत्यय लगाइए, तो आप लोग लिख धन आवट बराबर लिखावट, और इसमें ना प्रत्यय भी जोड़ सकते हैं आप, लिख धन ना बराबर लिखना। अगर हम कहेंगे कि लिखावट शब्द में आप लोगों को प्रत्यय बताना है, तो आप बच्चों क्या लिखोगे? आवट, थकावट, बनावट। आहट, चिल्लाहट, घबराहट। आहट शब्द से आहट प्रत्यय लगाकर दो नए शब्द बनाइए, तो आप क्या लिखोगे? चिल्लाहट, घबराहट। वाई से सुनवाई, लगवाई। अब क्या है बच्चों? अभी तक हम पढ़ रहे थे कृत प्रत्यय, अब आगे पढ़ेंगे हम त्वधित प्रत्यय। त्वधित प्रत्यय के उदाहरण क्या दिए गए हैं? आ मूल शब्द क्या है? भूख, और मैल हंस, उस समय धातु थी, अभी शब्द है, तो इसमें आ प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो गया? भूखा, मैला, हंसा। आई बुराई, मिठाई, चतुराई। आना, आना शब्द, आना में मूल शब्द जोड़ेंगे तो क्या होगा? आना प्रत्यय में घर आना, सालाना, रोजाना। इसी प्रकार बच्चों ये शब्दों को पढ़ लेना। जैसे ईला प्रत्यय से कौन सा शब्द बनता है? चमकीला। कार से कथाकार, दार दुकानदार, ईमानदार, चौकीदार। पन बचपन। अब बच्चापन नहीं लिखोगे आप लोग, अगर आप लोगों के पेपर में हम देते हैं, परीक्षा में हम देंगे कि बचपन में, बचपन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगता है, तो आप क्या बोलोगे? पन। और अगर उसका मूल शब्द हम पूछेंगे तो क्या होगा? बच्चा, बच्चा का बचपन। लड़का, लड़कपन। पांचवा, दसवां, रिक्शा। इसी प्रकार बच्चों सारे शब्दों को आप लोग देख लेंगे। जैसे ई स्वर्गीय, भारतीय। फिर क्या है? तम, तम प्रत्यय से क्या हो गया? श्रेष्ठतम, उच्चतम। त्व, त्व प्रत्यय भी इंपॉर्टेंट हो जाए बच्चे, जैसे कवित्व, स्त्रीत्व, पशुत्व। नी से गोपनीय, आदरणीय, माननीय, गुणवान, बलवान, दयावान। धर्म में शब्द में क्या लगेंगे? धर्म में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी इंपॉर्टेंट होता है। धर्म में एक प्रत्यय जोड़ने से धार्मिक। दिन में क्या हो जाता है? दैनिक। आप ऐसे नहीं लिखेंगे आप लोग, जैसे दिन धन एक बराबर दिनिक नहीं लिखोगे आप, ठीक है? दैनिक, ऐतिहासिक। इन नमकीन, रंगीन, शौकीन। ठीक है बच्चों। और अंत में आपकी एक परिभाषा दी गई है, जिसमें क्या दिया गया है कि प्रत्यय और उपसर्ग में क्या अंतर है बच्चों। तो प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही शब्दांश हैं, शब्द के अंश हैं। जो शब्द के अंश होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? शब्दांश। दोनों का ही स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। देखो बच्चों, अगर जो पीछे से हम आई ई ये जोड़ते हैं तो उसको भी हम स्वतंत्र रूप से कभी इस प्रयोग में नहीं लाते, और जो उपसर्ग होता है उसको भी हम कभी स्वतंत्र रूप से नहीं बोलते, जैसे आ ऊ ऐसे। दोनों ही शब्दों में जोड़े जाते हैं, दोनों ही उपसर्ग भी और प्रत्यय भी वो शब्दांश हैं जो शब्दों में जोड़े जाते हैं, परंतु फिर भी दोनों में अंतर है। उपसर्ग शब्द के शुरू में जुड़ते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। तो ये अंतर सबसे बड़ा है कि उपसर्ग आगे से लगता है और प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे से जोड़ा जाता है। बच्चों आपका पाठ ये बहुत छोटा सा है, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आएगा तो बच्चों ऑनलाइन क्लास में मैं आपको इसे समझा दूंगी।